वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, यानी महत्वपूर्ण श्रृंखला यानी महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर आए हैं। यह है वीकली करंट अफेयर्स। यह अब कंटिन्यू रहेगा, यानी एक मंथ में 4 सीरीज इसके आएंगे, यानी वीक वीक में। यानी इस जो वीकली करंट अफेयर्स ये जो लाए गए ना, ये 1 से 7 जनवरी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन हमने किया है, इसमें 25 इस सीरीज में जो पहला ये वीकली करंट अफेयर्स का ये सीरीज है ना, इसमें 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया है। जो एग्जाम की परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, आगामी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, ये सभी 25 क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये वीकली करंट अफेयर्स अब कंटिन्यू ये सीरीज में चलेगा, जो किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण ये होगा। आइए फर्स्ट पार्ट यानी आज वीकली करंट अफेयर्स के फर्स्ट सीरीज में चलेंगे। क्वेश्चन से पूछा गया, बोला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने देखा जाए अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को देखा जाए तो कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं ये अजय कुमार चौधरी इसके पहले क्या थे, ये दीपक कुमार इसके पहले क्या थे, जिन्हें अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा देखा जाए तो नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिए गए ना। तो सबसे पहले ऐसे ध्यान देना है, अजय कुमार चौधरी के बारे में देखा जाए ना, तो इसे आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में शामिल होने के पहले यह सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक के रूप में ये विराजमान थे। यानी ऐसे समझिएगा, अजय कुमार चौधरी इसके पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभारी महाप्रबंधक के रूप में ये विराजमान थे। वहीं दीपक कुमार देखा जाए ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख के रूप में ये विराजमान थे, जिसे अभी हाल ही में देखा जाए इन दोनों को, यानी अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को आरबीआई के द्वारा निर्देशक नियुक्त कर दिया गया, वो भी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 2022 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे दी गई है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ना, ये जर्मनी को दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा 26 से 28 जून, ये डेट काफी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। 26 से 28 जून को यह G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार 2022 में जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले देखा जाए तो 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा किए जा रहे थे। यानी G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, जो कि 11 से 13 जून को किए गए थे। लेकिन इस बार देखा जाए 2022 में यह मेजबानी जर्मनी को दिया है, और यह जर्मनी इसकी जो मेजबानी करेगी ना, तो 26 से 28 जून को करेगा। G7 जैसे ही नाम आता है, ये 7 देशों का एक समूह है, जिसमें यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और जापान सम्मिलित हैं। तो 2022 का मेजबानी करेंगे ये G7 का ना, जर्मनी के द्वारा किया जाएगा, जो 26 से 28 जून को किए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरुआत कर दिया गया, ये किस तिथि से किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो अब ये हाल ही में आप देख भी रहे होंगे कि बच्चों को, यानी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू कर दिए गए हैं। तो यह किस तिथि से शुरू किया गया ना, किस तिथि से शुरू किया गया? तो यह किया गया है 3 जनवरी 2022 से। 3 जनवरी 2022 से देखा जाए 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को भी कोविड टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है, और काफी तीव्र गति से यह टीकाकरण किया जा रहा है। तो याद रखिए 3 जनवरी 2022 से। आइए आगे क्वेश्चंस में, हाल ही में भारत के किस राज्य या संघीय प्रदेश में लोसार महोत्सव, काफी महत्वपूर्ण ये नाम है, अक्सर एग्जाम पूछते हैं इस महोत्सव के बारे में। लोसार महोत्सव मनाया गया ना, तो ये लोसार महोत्सव जो मनाए गए ना, ये लद्दाख में मनाए गए। आइए इस महोत्सव के बारे में जानते हैं। ये लोसार महोत्सव ऐसा है ना, तिब्बती लोग इस महोत्सव को अपने नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। तिब्बती लोग देखा जाए इस लोसार महोत्सव को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। वह लद्दाख में भी इस महोत्सव को मनाया जाता है। तो लद्दाख में इस महोत्सव को इस बार 3 जनवरी को मनाया गया था, और तिब्बती लोग देखा जाए नए वर्ष के रूप में इस महोत्सव को मनाते हैं। तो याद रखनी है लोसार महोत्सव किस संघीय प्रदेश में? तो लद्दाख में ये मनाए जाते हैं। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। 5 नंबर बोला गया 4 जनवरी
को जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगे के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिर्देशक पूछा गया ना, किसने पदभार ग्रहण कर लिया? तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगे के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए जो निर्देशक के पदभार को ग्रहण किया ना, ये जी अशोक कुमार है। जी अशोक कुमार है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। यह 4 जनवरी को अपने पोस्ट पे विराजमान हो गए। यानी ऐसे समझिएगा, स्वच्छ गंगे अभियान के तहत देखा जाए राष्ट्रीय मिशन, जो ये स्वच्छ गंगे के लिए राष्ट्रीय मिशन का प्रावधान किया गया है ना, उसके महानिर्देशक बनाए गए हैं, जिसका नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को बनाए गए हैं। आइए आगे क्वेश्चंस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट में आप ISA के नाम से जानते हैं, बोला गया में शामिल होने वाला 2 देश अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। तो 102वां देश कौन बन गया ना, तो ये बारबुडा 102वां देश। यानी ऐसे समझिएगा, एंटीगुआ और बारबोडा, एंटीगुआ और बारबोडा भी हाल ही में देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला ये 2 देश बन गए। यानी 101वां देश एंटीगुआ और 102वां देश देखा जाए बारबुडा बन गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये नाम था। देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आप सौर में ISA के नाम से जानते हैं ना, इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। 2015 में इसका शुरुआत किया गया था और ये भारत और फ्रांस के द्वारा निर्मित एक संगठन है, यानी एक गठबंधन है, जो पहली बार भारत और फ्रांस ने इस गठबंधन को तैयार किया था। जिसमें अभी देखा जाए भिन्न भिन्न देशों, बहुत सारे देश सम्मिलित हो गए हैं। तो अभी हाल ही में 2 देश शामिल हुआ, जिसका नाम था एंटीगुआ और जिसका नाम था बारबुडा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में बोला गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, तो ये नाम है जिशान एल लतीफ को देखा जाए अभी हाल ही में पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जो काफी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार हो जाते हैं। जब ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिए गए ना, ये जो विजेता की घोषणा की गई ना, ये जिशान एल लतीफ है, जिन्हें हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको आप शॉर्ट में ONGC के नाम से जानते हैं ना, बोला गया है कि 3 जनवरी को पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी ऐसे समझिएगा इस क्वेश्चन को कि ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको शॉर्ट में ONGC बोलते हैं ना, इन्होंने पहली बार अपनी अध्यक्ष महिला को चुनी है और प्रबंध निर्देशक भी उन्हीं को रखा है, जिसका नाम है अलका मित्तल। इनका नाम है अलका मित्तल। तो ये 3 जनवरी को अपने पोस्ट पे विराजमान हो गए हैं अलका मित्तल। देखा जाए ये पहली महिला अध्यक्ष हो गई बनने वाली, और पहली प्रबंध निर्देशक भी बन गए हैं ONGC का, जो इसका नाम है अलका मित्तल। इसके पहले देखा जाए ना इस पोस्ट पे, तो इसके पहले इस पोस्ट पे जो विराजमान थे ना प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष के रूप में, वो सुभाष कुमार थे। देखा जाए ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अलका मित्तल को बना दी गई है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है जम्मू और कश्मीर बैंक ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया ना, तो जम्मू कश्मीर बैंक काफी महत्वपूर्ण नाम है। जम्मू कश्मीर बैंक ने वर्तमान में देखा जाए अपना प्रबंध निर्देशक और CEO नियुक्त कर दिया, इसका नाम है बलदेव प्रकाश। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जम्मू कश्मीर बैंक के अब नए प्रबंध निर्देशक और CEO कौन बन गए, तो ये बन गए हैं बलदेव प्रकाश। इसके पहले देखा जाए ना, तो ये SBI में मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक निर्देशक के रूप में, सलाहकार के रूप में ये विराजमान थे बलदेव प्रकाश, जिन्हें अभी वर्तमान में जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निर्देशक और CEO नियुक्त कर दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान 2021, काफी महत्वपूर्ण नाम है, बिहार विभूति सम्मान 2021 से सम्मानित किया ना, ये नाम है रोहित कुमार। देखा जाए अभी न्यू दिल्ली में एक आयोजन किए गए थे, न्यू दिल्ली में इन्हें ही देखा जाए रोहित कुमार को, जो कि मीडिया ट्रेडर्स के संस्थापक हैं, रोहित कुमार, जिन्हें अभी बिहार विभूति सम्मान 2021 से न्यू दिल्ली में विकास वैभव सर का आपने नाम सुना होगा, इन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मान दिल्ली में दिए गए हैं। तो याद रखनी है बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को भी वर्तमान में देखा जाए न्यू दिल्ली में विकास वैभव सर के द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में
कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे समझिएगा ये टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जो किया गया ना, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही किए गए हैं। यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखा जाए कल्पना चावला ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया ना, तो रक्षा मंत्री के द्वारा किए गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनाए गए ना, इसका उद्घाटन वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया ना, ये राज्य बन गए हिमाचल प्रदेश। ये बन गए हैं हिमाचल प्रदेश, यानी ऐसे समझिएगा 100% एलपीजी गैस कवरेज करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य था जो 100% टीकाकरण करने वाला, 100% टीकाकरण करने वाला यह भारत का पहला राज्य भी बना था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जिला का नाम याद रखा किन्नौर जिला, यह जिला भी वही था जो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला भी बन गया था। तो हिमाचल प्रदेश वर्तमान में देखा जाए एलपीजी गैस कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए महिला जस्टिस के नामांकन की मंजूरी दे दिया ना, तो ये बन गए हैं आयशा मलिक। याद रखेगा ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अब नियुक्त किए जाएंगे, यानी पहली ये महिला जस्टिस बनेगी पाकिस्तान न्यायिक आयोग के, जो कि नाम है आयशा मलिक। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी वर्तमान में देखा जाए मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर दिया, यानी मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर दिया। इसका नाम जो चेंज करके रखा गया ना, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत जिनका दुर्घटना में देहांत हो गया था, इन्हीं के सम्मान में देखा जाए, यानी जनरल बिपिन रावत के सम्मान में योगी सरकार के द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के इनका नाम कर दिया गया, जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिए गए हैं। तो इनके सम्मान में यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखेगा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको आप शॉर्ट में यूएनएससी के नाम से जानते हैं ना, बोला गया है जितने नए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, वो कितने अस्थायी सदस्य हो गए ना, तो ये 5 हो गए हैं। आइए ये 5 कौन कौन न्यू अस्थायी सदस्य देश को सम्मिलित किया गया, आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले अल्बानिया का आपने नाम सुना होगा, एक छोटी सी देश है अल्बानिया, उसके ब्राजील को शामिल किया गया है। गेवान का आपने नाम सुना होगा। घाना एक छोटी सी देश, बहुत ही हाईलाइटेड ये देश है घाना। और फिर यूएई को इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी फिर से बोल दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी वर्तमान में अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश को सम्मिलित किया ना। ये 5 देश हैं अल्बानिया, ब्राजील, गेवान, घाना और यूएई। ये 5 नाम काफी पॉपुलर है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी देखे होंगे आपने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बोला गया, क्या रख दिया ना, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। लक्ष्मीबाई के नाम के सम्मान के रूप में देखा जाए इसे झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, और अब देखा जाए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया है। और जस्ट ऊपर में हम बता रहे थे मैनपुरी स्कूल का नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है, जो कि यूपी सरकार के द्वारा ही किए गए थे। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया ना। बोला गया किस आईआईटी संस्थान को लगातार भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया ना, तो है आईआईटी मद्रास। ऐसे समझिएगा अभी हाल ही में अटल नवाचार रैंकिंग 2021 घोषित किया गया। इसमें लगातार तीसरी वर्ष भारत के ऐसे ये हो गए हैं ये संस्थान, यानी आईआईटी मद्रास लगातार भारत का तीसरा वर्ष हो गया जिसमें ये टॉप स्थान बना के रखे हुए हैं आईआईटी मद्रास। इसके बाद सेकंड स्थान जिसको दिया गया वो आईआईटी बम्बई है, और तीसरा स्थान जिसको दिया गया वो आईआईटी दिल्ली है। यानी ऐसे याद रखिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए अटल नवाचार रैंकिंग 2021 की व्यू से आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया, दूसरे स्थान को आईआईटी बम्बई को, और तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली को यहाँ पे दिया गया है।
आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है ब्रिक्स नव विकास बैंक का आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स नव विकास बैंक का आपने नाम सुना होगा। बोला गया है निम्न में किस देश को अपना नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया ना, तो ब्रिक्स नव विकास बैंक में अभी नए सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया ना, यह देश है मिस्र। यह देश है मिस्र। याद रखनी काफी महत्वपूर्ण नाम हो गया, यानी ऐसे समझिएगा ब्रिक्स नव विकास बैंक का आपने नाम सुना होगा। इसमें मिस्र को सम्मिलित कर दिया, इसमें मिस्र को सम्मिलित कर दिया, और ये सम्मिलित किए गए थे इनको 29 दिसंबर को इन्हें सम्मिलित किया गया था। इसके पहले और भी 3 देश को सम्मिलित किया गया था, यानी चौथा देश बन गए हैं ये मिस्र। याद रखनी है ये चौथा देश बन गए हैं मिस्र। इसके पहले और 3 देश याद रखिएगा, जिसका नाम है बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। यानी इसके पहले ब्रिक्स नव विकास बैंक ने बांग्लादेश को, यूएई को और उरुग्वे को, उसके बाद चौथे देश के रूप में मिस्र को सम्मिलित कर दिया, जो कि नए सदस्य के रूप में ये सम्मिलित हो गए हैं, जो है मिस्र। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण नाम है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया है केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर, यदि आप ऐसे समझिएगा 31 मार्च तक यदि आप पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो आप पे जुर्माना लगा दिए जाएंगे, और ये जुर्माना देखा जाए 10,000 रुपया लगा दिया जाएगा। यानी याद रखिएगा 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर यह जुर्माना आप पे लगेगा, जो जुर्माना 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो ध्यान देनी है 31 मार्च तक ये प्रावधान किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया ना, ऐसे समझिएगा अभी आप देखे होंगे 2021 में जनगणना होने वाली थी ना, लेकिन ये कोविड कारण से जनगणना को टाला जा रहा है। एक डेट निकाला था लगभग 2022 में ये जनगणना हो जाएंगे, लेकिन फिर से इन्हें टाला गया है। अब देखिए सितंबर 2022 तक इसको टाल दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा सितंबर 2022 के बाद ही अब निर्णय लिए जाएंगे कि जनगणना 2021 का कब किया जाएगा। यानी ऐसे समझिएगा ये जनगणना को टालकर सितंबर 2022 तक ले गया है। यानी 2022 तक ये जनगणना अब अभी नहीं होगा, क्योंकि कोविड का स्थिति आपको पता होगा कैसे विकराल रूप से बढ़ती चली जा रही है ना, तो काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, यानी ऐसे समझिएगा अब पहली बार बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट मैच जीता है ना, यह है बांग्लादेश। अब ये हाल ही में आपने देखा होगा बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच में पराजित कर दिया, और बांग्लादेश न्यूजीलैंड को पराजित कर पहली बार टेस्ट मैच जीतने वाला ये न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए हैं, जिसका नाम है बांग्लादेश। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है दक्षिण ध्रुव, आपने नाम सुना होगा, दक्षिण ध्रुव पर बोला गया है अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है। यानी ऐसे समय दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंच गई है, और वो भी पहली अश्वेत महिला है ना, जिसका नाम है प्रीत चंडी नाम याद रखेगा। और ये प्रीत चंडी देखा जाए ना, ये ब्रिटिश मूल की महिला है। यानी ये ब्रिटिश मूल की महिला प्रीत चंडी जो है ना, ये दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली श्वेत महिला बन गई, जिसका नाम है प्रीत चंडी, और ये ब्रिटिश मूल की महिला है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए, यानी अपना प्रभार ग्रहण कर लिया ना, यह सोमा शंकर प्रसाद वर्तमान में देखा जाए यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी सोमा शंकर प्रसाद ये यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं हाल ही में जिस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, ये देश कौन है? उत्तरी कोरिया है। इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है उत्तरी कोरिया। और वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन सुनाइए चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया हाल ही में जिस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया ना, ये देश है कौन जी? ये देश है फ्रांस। यानी अभी हाल ही में देखा जाए फ्रांस ने गूगल कंपनियों पर लगभग 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। यह है फ्रांस। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में यह
25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने संकलन किया था, जो किसी भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद और भी कंटिन्यू ये सीरीज चलेंगे, यानी एक मंथ में 4 यानी वीकली करंट अफेयर्स का ये सीरीज चलेगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के इसमें जो 25 क्वेश्चन का संकलन किया गया ना, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। साई टेस्ट सीरीज नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, आप उसमें ऐड हो जाइए। वहां पे सारे वीडियो का पीडीएफ डाल दिया जाता है, आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें, और बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट दिए जाते हैं जो कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट की वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।